आग लगे लग जावे है, कोई नाग डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे। ये है उदासी जान के प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है। जहाँ जलन और होड़ शुरू हो जाती है वहाँ रिश्ते कभी भी नहीं पनप सकते। और ये होड़ यानी कंपटीशन एक नहीं कई बार देखी गई श्वेता बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में। कहने को तो दर्शक किसी भी घटना को इनके घर जाकर नहीं देखते हैं, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते ये सेलिब्रिटी हमेशा जनता की निगाहों में होते हैं। और ऐसे में एक कहावत बिल्कुल सच साबित होती है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे, बहने दे घनघोर घटा। और इस बात को एक नहीं अनेकों इवेंट साबित करते हैं कि आज ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अलग अलग रह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्यों श्वेता बच्चन को अभिषेक और ऐश्वर्या के अलग रहने की वजह बताया जा रहा है। अभिषेक और ऐश्वर्या के डिवोर्स को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है और इन सभी बातों में श्वेता और जया बच्चन की क्या भूमिका मानी जा रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चित सेपरेशन के बारे में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। तेरी यादों के साए में गुजरेगी जिंदगी। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे परिवार के बारे में जिसके लिए माना जाता है कि इस परिवार में पारिवारिक मूल्यों का बेहद ख्याल रखा जाता है, जहां पूरे दिन में एक बार सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और जहां आज तक डिवोर्स नहीं हुआ है। क्योंकि आज की कहानी की सबसे बड़ी विलेन जया भादुड़ी और उनके पति अमिताभ बच्चन के रिश्ते की जो सच्चाई है, वहां डिवोर्स के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इन दोनों पति पत्नी की रिश्ते की कहानी जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही श्वेता बच्चन सालों से अपने पति निखिल नंदा से अलग रह रही हैं, लेकिन उनका भी आज तक डिवोर्स नहीं हुआ है। पर सच्चाई ये है कि इनकी बहू आज अपने घर से बाहर है। बॉलीवुड के सबसे बड़े होस्ट करण जौहर अक्सर इन बातों को बाहर निकलवाने में बेहद माहिर हैं। खैर, उससे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कहानी को थोड़ा शुरू से। अभिषेक और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी दोस्ती से। अभिषेक जहां पहले करिश्मा के साथ एंगेज थे, पर वो सगाई एक भद्दे मोड़ पर टूट गई, जिसका कारण था अभिषेक की लगातार फ्लॉप होती फिल्में। यानी कपूर खानदान ने उन्हें एक फ्लॉप एक्टर देखते हुए नकार दिया था। वहीं ऐश्वर्या सलमान खान के साथ अपने रिलेशनशिप से बाहर निकली थी और उसका अंत भी एक भद्दे मोड़ पर ही हुआ था। आज जहां दर्शकों को किसी भी बॉलीवुड स्टार के बारे में जानने के लिए या उन्हें देखने के लिए सिर्फ अखबार या फिर उनकी फिल्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, अभी सभी सितारे हर जगह हर पल एक नए इवेंट में दिखाई दे जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी होते हैं जहां अक्सर बहुत सारी अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं। जहां एक बार तीर कमान से छूट जाता है तो उसे वापस लेना आसान नहीं होता। वैसे तो ऐश्वर्या और अभिषेक की मुलाकात 1997 में ही हो चुकी थी और इन दोनों की मुलाकात करवाई थी अभिषेक के चाइल्डहुड फ्रेंड बॉबी देओल ने अपनी फिल्म और प्यार हो गया की शूटिंग के दौरान। और इसके बाद ऐश्वर्या और अभिषेक की फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के और कुछ न कहो रिलीज हुई साल 2000 में। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही ऐश्वर्या और अभिषेक की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि अभी 3 साल पहले ही अपने एक इंटरव्यू में अभिषेक ने स्वीकार किया था कि पहली ही मुलाकात में ऐश्वर्या को देखकर उन्हें उनके प्रति क्रश हो गया था। लेकिन सलमान के साथ हम दिल दे चुके की शूटिंग करते हुए ऐश्वर्या ने अपना दिल सलमान को दे दिया और इधर अभिषेक और करिश्मा की 2002 में सगाई हो गई थी। लेकिन 2003 में ये सगाई टूट गई और बाद में अभिषेक का नाम रानी मुखर्जी के साथ
जुड़ने की खबरें फैलने लगी। यहाँ तक कि इनकी शादी के बारे में भी कुछ खबरें सुनने को मिली थी। वहीं 2001 में ऐश्वर्या ने सलमान के अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उनसे ब्रेकअप कर लिया था और बाद में उनका नाम विवेक ओबरॉय से जुड़ने लगा था। लेकिन 2005 में रिलीज फिल्म बंटी और बबली के एक गाने में ऐश्वर्या की स्पेशल अपीयरेंस के दौरान अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय तीनों ने साथ में काम किया और ये वो समय था जब ना तो ऐश्वर्या और ना ही अभिषेक किसी और के साथ जुड़े थे। इसके बाद तो दोनों ने 2006 में उमराव जान और 2007 में फिल्म गुरु में साथ में काम किया और इन सभी सालों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना। 2007 में फिल्म गुरु के प्रीमियर के दौरान न्यूयॉर्क में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और ऐश्वर्या ने उन्हें हाँ भी कर दी। इधर जैसे ही अभिषेक ने ऐश्वर्या के लिए अपने परिवार में बताया तो ठीक उससे अगले दिन अभिषेक का परिवार यानी जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या के लिए रोका करने पहुंच गए। हालांकि ऐश्वर्या उसके लिए तैयार नहीं थी और उस समय उनके पापा भी मुंबई से बाहर थे। पर अभिषेक ने कहा कि माँ और पापा इतने एक्साइटेड हैं कि उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं और फोन पर ही ऐश्वर्या के पापा की अनुमति के साथ ऐश्वर्या और अभिषेक का रोका कर दिया गया। 14 जनवरी 2007 में दोनों की सगाई हुई और अप्रैल 20, 2007 में दोनों की शादी हो गई। ऐश्वर्या और अभिषेक उसके बाद जहां भी नजर आए वहां दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही दिखाई दिए। अपने बहुत से इंटरव्यू और पॉडकास्ट में अभिषेक अपने आप को खुशनसीब बताते हुए नजर आए कि ऐश्वर्या जैसी लड़की उनकी हमसफर बनी है। वहीं ऐश्वर्या भी हमेशा हर जगह अपने पति के साथ दिखाई दी, चाहे फिर वो कांस फेस्टिवल हो या किसी भी फिल्म का प्रीमियर या फिर दिवाली पार्टी। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना हो। अपने एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने ये भी कहा कि जिस तरह से ऐश्वर्या मेरे माँ और पापा का ख्याल रखती हैं और मेरे परिवार के साथ जुड़ी हैं, वो बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। शादी के लगभग 4.5 साल बाद दोनों की बेटी आराध्या का जन्म हुआ। देखा जाए तो ये एक पूर्ण रूप से खुशहाल परिवार दिखाई देता था, पर फिर अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 सालों से लगातार ऐश्वर्या और अभिषेक के अलग रहने और उनके तलाक के चर्चे हो रहे हैं। दरअसल भले ही तलाक के कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अभिषेक और ऐश्वर्या एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस अंदाजे में भी दर्शक कहीं ना कहीं गलत नहीं हैं। अक्सर आम परिवारों में सास, ननंद और बहू के बीच खींचातानी और वहां बेटे का अपने घर वालों की तरफ झुकाव होना बड़ी ही आम बात है और यहाँ इस खास परिवार में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में श्वेता बच्चन एक दरार का कारण बन गई हैं। श्वेता बच्चन अपने भाई अभिषेक बच्चन से 2 साल बड़ी हैं। 1974 में जन्मी श्वेता जब 21 साल की थी तब उनकी शादी दिल्ली के बिजनेसमैन निखिल नंदा से हो गई, जो कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी गहरा ताल्लुक रखते हैं। निखिल नंदा की मां रितु नंदा ग्रेट शोमैन राज कपूर की बेटी थी। माना जाता है कि इस शादी के दौरान ही करिश्मा और अभिषेक की मुलाकात प्यार में बदली थी, जो बाद में सगाई तक पहुंच गई। इतने बड़े सुपरस्टार पिता और एक्ट्रेस मां की बेटी श्वेता ने कभी भी एक्टिंग फील्ड नहीं चुना, क्योंकि स्कूल के समय एक प्ले के दौरान वो ब्लैंक हो गईं। तभी से उन्होंने सोच लिया कि वे एक्टिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगी। वैसे श्वेता ने अपनी पढ़ाई बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से की और बाद में वे वॉग इंडिया और डेली न्यूज और एनालिसिस के कॉलम लिखने लगी। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो श्वेता कभी भी अपने ससुराल में उस तरह से रचबस नहीं पाई जिस तरह से एक बहू से उम्मीद की जाती है। हालांकि श्वेता और निखिल नंदा 2 बच्चों के माता पिता हैं। इनमें आज तक डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन सालों से श्वेता
अपने पिता के घर ही रह रही हैं। और यहीं से शुरुआत होती है ऐश्वर्या और श्वेता के बीच एक कड़वाहट की। श्वेता बच्चन अपनी भाभी ऐश्वर्या की इंटरनेशनल फेम और स्टेटस से इस कदर प्रभावित हुई कि उम्र के दूसरे पड़ाव में उन्होंने भी पिता के साथ और उनकी मदद से कई बार रैंप वॉक और मॉडलिंग की कोशिश की। यहाँ तक कि वे कल्याण ज्वेलर ब्रांड के एक एड में अपने पिता के साथ भी नजर आईं। लेकिन किन्हीं कारणों से वो एड रिलीज करने के बाद भी बंद करना पड़ा। रैंप वॉक के दौरान भी श्वेता में बच्चन परिवार की बेटी होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी नजर आई। और यही अक्सर देखने को मिलता जहां भाभी ऐश्वर्या और ननंद श्वेता कहीं एक साथ नजर आती। जहां ऐश्वर्या आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देती, वहीं श्वेता अक्सर अपने पिता का हाथ पकड़े सिर्फ अमिताभ बच्चन की बेटी ही नजर आती। कहने का तात्पर्य है कि जाने अनजाने इस बच्चन परिवार की बेटी यानी श्वेता में शायद एक साइलेंट कंपटीशन जन्म ले रहा था। वहीं बच्चन परिवार ने जहां अपनी बहू पर शादी के बाद खूब प्यार बरसाया था, अब श्वेता के आने के बाद परिवार का पूरा ध्यान उन्हीं पर था। अक्सर अमिताभ और जया अपनी बेटी श्वेता और उनकी बेटी नव्या के इर्द गिर्द ही दिखाई देते। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या की बेटी आराध्या भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रही थी। It's my family. It's my family. It's my family. कुछ सालों पहले की बात है जब श्वेता और अभिषेक को कॉफी विद करण के लिए न्योता भेजा गया, जहां बेहद साफ दिखाई दिया कि श्वेता के अंदर किस कदर अपनी भाभी के लिए खटास है। Who you most scared of, your wife or your mother? My mother. करण द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का यहाँ जिक्र करें तो श्वेता से जब करण ने पूछा कि वे अभिषेक और ऐश्वर्या में से किसे बेहतर एक्टर मानती हैं, तो श्वेता ने अभिषेक का नाम लिया। उस समय श्वेता के चेहरे पर एक पल के लिए भी ये भाव नहीं देखा गया जहां उन्हें सोचना पड़े कि किसका नाम लूं। श्वेता का जवाब एक भड़ास की तरह बेहद प्रॉम्प्ट रहा। दूसरे सवाल के जवाब में श्वेता कहती हैं कि अभिषेक अपनी वाइफ से ज्यादा डरता है। इस बार सवाल पूछा गया था अभिषेक बच्चन से कि वे अपनी माँ या बीवी में से किससे ज्यादा डरते हैं। अभिषेक ने जवाब दिया था माँ से। तो यहाँ बिना देर के श्वेता ने कहा कि अपनी बीवी से ज्यादा घबराता है। यहाँ भी श्वेता अपनी भड़ास निकालने की बेचैनी में ही नजर आई थी। एक और सवाल वहाँ बॉलीवुड की आंटी केजे द्वारा पूछा गया। ये सवाल श्वेता बच्चन के लिए था। उनसे पूछा गया कि आपको ऐश्वर्या की कौन सी एक बात पसंद है और कौन सी एक बात है जो नापसंद है। जवाब में श्वेता ने कहा कि ऐश्वर्या एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड हस्ती है, जिसे आप कह सकते हैं कि इसके सिवा उनके पास शायद कुछ कहने को नहीं था। वहीं नापसंदगी में उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या फोन पे किसी भी मैसेज का रिप्लाई बहुत देर से करती हैं और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर दूसरे किस्से का जिक्र किया जाए तो एक इवेंट में ऐश्वर्या के बगल में खड़ी श्वेता बच्चन की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत ही स्वाभाविक है कि ऐश्वर्या और श्वेता के बीच परिवार के आम सदस्यों जैसा अपनापन नहीं रहा होगा। संभवतः इन दोनों के बीच अगर किसी तरह का कोई भी मतभेद घर में चलता होगा या ये दोनों आपस में एक दूसरे को नजरअंदाज भी करती होंगी, तो हमेशा माँ जया बच्चन का सपोर्ट और झुकाव अपनी बेटी की तरफ ही रहा होगा। इसके सिवा आज जिस तरह से जया बच्चन का गुस्सा और एरोगेंस कैमरा पर देखने को मिलता है, तो कैमरा के पीछे उनके स्वभाव में मिठास हो ये मानना जरा मुश्किल है। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? मोबाइल से क्यों ले रहे हो? अच्छा मुझसे आपने फोन लिया है। हमारी अंग्रेजी Put your mobile down. वहीं बात करें जया भादुड़ी की, तो अपने एक इंटरव्यू के दौरान वे कहती हैं कि ऐश्वर्या बड़ी स्टार है, लेकिन वो मेरे आगे शांत रहती है, अपने आप को पीछे रखती है, जो कि मुझे पसंद है। कहने को तो वे ऐश्वर्या की तारीफ कर रही हैं, लेकिन उससे एक बात साफ नजर आती है कि जया भादुड़ी का किरदार अपने घर में बहू ऐश्वर्या के लिए काफी डोमिनेटिंग रहा होगा। आज की बात करें तो हाल ही में अंबानी परिवार के बेटे
अनंत अंबानी की शादी में इस परिवार को 2 टुकड़ों में ही देखा गया। उसमें से एक तरफ जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, श्वेता नंदा उनके पति और उनकी बेटी नव्या के साथ अभिषेक भी इसी टुकड़ी का हिस्सा थे। वहीं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या दूसरी टुकड़ी में थे। आज ये दरार इतनी बढ़ चुकी है कि मीडिया को और जनता को दिखाने भर के लिए भी वे किसी भी जगह साथ खड़े हुए या फोटो खिंचवाते हुए नहीं दिखाई दिए। यूं तो अभिषेक और ऐश्वर्या एक जगह अपनी बेटी के साथ इकट्ठे भी दिखाई दिए, लेकिन वहां भी दोनों के चेहरों पर वो उत्साह और आत्मीयता नहीं थी। बात की जाए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन की तो 11 अक्टूबर 2023 में महानायक ने अपने जीवन के 81 साल पूरे किए थे। तब ऐश्वर्या ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल अकाउंट से एक फोटो शेयर की, जिसमें अमिताभ बच्चन और आराध्या बच्चन दिखाई दिए। उधर यही फोटो श्वेता बच्चन ने भी शेयर की और इस फोटो में अमिताभ बच्चन और आराध्या के साथ साथ जया भादुड़ी और श्वेता के दोनों बच्चे अगस्त्या और नव्या नवेली भी खड़े दिखाई दिए। दोनों फोटो को देखकर साफ जाहिर था कि ऐश्वर्या ने जया भादुड़ी और बाकी सबको क्रॉप करके फोटो को शेयर किया था। ये बात साबित करती है कि बच्चन परिवार में जो भी द्वंद्व युद्ध चल रहा है वो केवल घर की औरतों के बीच है, लेकिन उसकी आग की लपटें घर के पुरुषों को यानी अभिषेक और अमिताभ बच्चन को भी झुलसा रही हैं। अभिषेक अपने एक इंटरव्यू में ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि वे इस उम्र में अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। हालांकि छोड़ना तो उन्हें अपनी पत्नी और बेटी को भी नहीं चाहिए। अप्रैल 2024 में ऐश्वर्या ने अपने एक सोशल अकाउंट से अभिषेक, आराध्या और खुद की एक फोटो शेयर की, जो कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता करती है कि अभिषेक आज भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ जुड़े हैं। पर माँ, बहन और बीवी की इस शांत लेकिन जग जाहिर लड़ाई के बीच उनकी माँ और बहन का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है और वो उसी तरफ झुके हैं। जीवन में हर एक की अपनी एक खास जगह होती है, फिर वो चाहे माँ हो, बीवी हो या बच्चे, और इन सभी रिश्तों के बीच बेहतर तालमेल और बैलेंस बनाए रखना किसी भी आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल दिखाई देता है। बहुत ही कम उदाहरण होंगे जो इस बैलेंस को वाकई जायज रख पाते हैं। एक जाने पहचाने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी खानदान में भी जब ये किस्सा देखने को मिल रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि ये है कहानी घर घर की। यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बीवी के तौर पर जया भादुड़ी का स्ट्रगल और एक सास के तौर पर उनकी तानाशाही में आज जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक नए सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।